अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुसलसल तीसरा रोज़ है जो अज खुद नोटिस केस की समाअत है वो जारी है और उसके बाद फिर तीन बड़ी पार्टियों के जो वकला हैं उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अब कल जो है वो 11:30 बजे इस केस की समाअत हुई। आज क्या होता रहा उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके बाद फिर जो नामजद निगरान जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनका क्या मौक़िफ़ है और उसके बाद फिर अब आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं अपोजिशन जमातों ने। उनका क्या कहना है, क्यों धमकियाँ दे रहे हैं और क्यों ऐसा जो है बुखलाहट का शिकार है और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन की वजाहत के बाद जंग और जियो क्या मामला कर रहा है वो सभी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जब आज केस की समाअत हुई तो उसके बाद फिर अफशां एडवोकेट और उसके अलावा जुल्फ़कार भुट्टो एडवोकेट की जानिब से अदालत से एक तो इस्तदा की गई अफशां एडवोकेट की जानिब से कि इस केस में उनको फरीक बनाया जाए, उनको सुना जाए। अदालत ने उनकी इस्तदा रद्द की और उसके बाद फिर जो जुल्फ़कार भुट्टो एडवोकेट हैं उनकी जानिब से अदालत से कहा गया कि जो ख़त है, ख़त की मामले की तहकीकात के लिए जो है पहले इनकी दरख्वास्त को सुना जाए। अदालत ने उनके मामले की भी समाअत नहीं की। कल जो है फ़ारूक नायक साहब ने मुकम्मल दलाइल किए थे। आज जो है रज़ा रज़बानी एडवोकेट जो कि सीनियर कानूनदान हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने दलाइल दिए और मुसलसल कल और आज के जो भी दलाइल थे उसमें मुसलसल जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये है कि ये सारा मामला जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर कानूनी है। लबुल अबाब सबका यही है, चाहे मखदूम अली खान साहब हैं या फ़ारूक नायक या रज़ा रब्बानी साहब हैं। उसमें जो डॉन ने गलत खबर रिपोर्ट की थी दलाइल के दौरान, रज़ा रब्बानी साहब ने भी उसी खबर को कोट करने के बाद कहा चूँकि अगर अब निगरान सेटअप आ भी जाता है तो निगरान सेटअप के आने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास तो वसाइल ही नहीं है और 90 दिन में वो इंतखाबात ही नहीं करा सकता है। इसलिए जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसको कलअदम करार दिया जाए। हालांकि बाद में हमने देखा कि वजाहत भी आई उस इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से कि उनकी जानिब से ऐसा कोई बयान नहीं है। डॉन ने गलत खबर छापी, गलत खबर छापने की वजाहत के बावजूद जंग ने फिर वही गलत खबर छाप दी कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो 90 दिन के इलेक्शन जो इंतखाबात हैं वो कराने का के उनके पास वसाइल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात जो है वो उनके पास नहीं है, इसलिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जिस तरह दलाइल आगे होते रहे, आगे चलते रहे, उसमें लबलोबाब सारी इसी बात पे था कि एक तो ये है कि अब आइन को मुअत्तल कर दिया गया है, सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जो है वो वोटिंग भी जो है वो नहीं करने दी और उसके बाद उनका ये तकरीबन यही कहना था कि ख़ास तौर पर जो गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाया गया है इसलिए जो शॉर्ट आर्डर जारी किया जाए और शॉर्ट आर्डर जारी करने के बाद जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसको कलअदम करार दिया जाए। लेकिन अदालत ने आज भी उनकी जो बात थी उससे इत्तफाक नहीं किया। मखदूम अली खान ख़ास तौर पर जब उनके दलाइल आए तो उन्होंने भी इसी तरह की बात अदालत के सामने रखी कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। अपोजिशन के अरकान मौजूद थे, वहाँ पर वोटिंग का अमल होना था, लेकिन वोटिंग का अमल शुरू करने से पहले ही इस तरह की वज़ीर कानून ने जो है वो मुख्तसर तकरीर की और तकरीर के बाद जो है डिप्टी स्पीकर ने जो है वो रूलिंग पढ़ के सुनाई और वो रूलिंग भी जो लिख कर साथ लाए थे और वो पढ़ के सुनाई। और इस बार ख़ासतौर पर उन्होंने बार बार अदालत से ये भी इस्तदा की कि अदालत जो है वो DGISI को तलब करे और जो अपोजिशन जमातों के अरकान हैं उनको जो है वो गद्दार करार दिया जा रहा है तो उस हवाले से वजाहत मांगी जाए, उनसे इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए, उनकी वफादारी के ऊपर जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं। तो अदालत ने उनकी ये बात भी नहीं सुनी। अदालत ने इस बात से इत्तफाक भी नहीं किया। अदालत का जो ख़ासतौर पर जो आर्टिकल 5 के ऊपर जो बात है हम उस पर वजाहत लेना चाह रहे हैं। आज खुद नोटिस भी इसी बात का लिया है, लेकिन हम दूसरे जो मामलात हैं वो मामलात उनको नहीं सुनना चाहते, उस पर मामलात में नहीं पढ़ना चाहते। उसके बाद फिर ख़ासतौर पर जब क्योंकि आज भी तकरीबन जब ये 12:30 बजे 12:15 बजे केस की समाअत हुई उसके बाद 3 घंटे तक इस केस की समाअत होती रही तो उसमें जो बातें मांगी गई यानी कि अपोजिशन जमातों की जानिब से अदालत से जो एक इस्तदा की जाती रही कि उनकी वजाहत, उनकी बात को माना जाए कि एक तो ये है कि हुक्म इम्तना जारी किया जाए, दूसरा ये है कि DGISI को तलब किया जाए, फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो बुलाया जाए और उसके बाद फिर शॉर्ट आर्डर जारी किया जाए। ये सारी बातों को अदालत ने तस्लीम नहीं किया और उसके बाद फिर अदालत ने इस बात को कहा कि हम पहले दलाइल सुनेंगे, दलाइल में वाज़े होगा, उसके बाद फिर हम अपना हुक्मनामा जारी करेंगे। हुक्मनामा जारी करने के बाद फिर ज़ाहिर वो हुकूमत के हक़ में भी आ सकता है, मुखालफत में भी आ सकता है, लेकिन अब तक ये वाज़े नहीं कर सके कि जो उनकी अपोजिशन जमातों के ऊपर जो सवालात उठाए गए उनके किरदार के ऊपर वो जो है वो अपनी जो है वो एक समझ लें कि अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पा रहे। दूसरा ये है कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसको भी गलत साबित करने में अब तक वाज़े
करने में, स्टैब्लिश करने में नाकाम दिखाई दे रही है। अच्छा, उसके बाद फिर समाअत का जब आखिरी लम्हा था तो उस वक्त अटारनी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद साहब जो है वो अदालत के सामने जब खड़े हुए तो उनके चूँकि अब दलाइल होना बाकी है, अभी जो बाबर मवान साहब के भी दलाइल होना बाकी हैं, तो उन्होंने अदालत को बताया कि उनका एज अटारनी जनरल उनका आखिरी केस होगा। तो उस दौरान अदालत ने उनको अप्रिशिएट भी किया कि हमें हमारे लिए भी एहसास की बात होगी कि आप जैसे कानूनदान जो है हमारे सामने एक एज अटारनी जनरल जो है वो केस की पैरवी करेंगे। तो उस दौरान जब चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स है कि इस केस के तातुल की वजह से, इस केस की वजह से निगरान सेटअप का जो है ऐलान नहीं हो पा रहा, तो उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी खलबली मच चुकी है। अब मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं, मुख्तलिफ ट्विटर्स के अकाउंट से जो है वो न सिर्फ जजेस के ऊपर तनकीद की जा रही है बल्कि निगरान जिस जज का नाम भी लिया है तो उसके ऊपर भी ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के सरकर्दा जो रहनुमा है उन्होंने भी सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो जंग और जियो के सहाफ़ी हैं उन्होंने भी जो है वो बेंच की तश्कील के ऊपर जो है वो ख़ासतौर पर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था कराची में तजावुज़ात का, जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब थे, जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे, तो उस वक्त भी सईद गनी और दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे उन्होंने कहा था कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, अगर हमें सीट जाती है तो जाए, ओहदा जाता है तो जाए, लेकिन हम किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे। उनकी तकरीर के ऊपर चीफ जस्टिस ने खुद बल्कि उनके तौहीन अदालत को नोटिस जारी किया था। और उसके बाद फिर तकरीबन जितनी भी समातें होती रही तो उस वक्त कराची में जब समात होती रही तो सईद गनी साहब पिछली सीट के ऊपर मौजूद थे, यानी कि सज़ा के तौर पर यहाँ आते रहे। नासिर हुसैन शाह को भी इसी तरह, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को भी जो है अचानक चीफ जस्टिस ने उनके जज के सामने जब उन्होंने बदतमीज़ी की थी मुर्तज़ा वहाब ने, तो उनको भी ओहदे से हटा दिया था। फिर एडवोकेट जनरल ने जब माफ़ी तलाफ़ी की, अटारनी जनरल पाकिस्तान ने जब उनसे माफ़ी तलाफ़ी की तो चीफ जस्टिस ने उनको ओहदे से बहाल किया था। बहरहाल आज फिर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सईद गनी साहब ने, तो उन्होंने कहा कि एक पागल वज़ीर आज़म ने एक पागल साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो है वो नामज़द कर दिया है। यानी कि अगर उस वक्त इनको सज़ा हो जाती, अगर इनको लगाम दी जाती, तो फिर किसी साबिक या अदलिया के ऊपर जो है कोई उंगली ना उठाता, क्योंकि उस वक्त भी अदालत के अहकामात से इनकार किया था। जब तजावुज़ात की भरमार होती है, शहर डूब जाता है, तो उस वक्त भी इन्हीं इदारों की जब जिम्मेदारी होती है तो वो पूरी नहीं करते। जब अदलिया जिम्मेदारी पूरी करने का हुक्म जारी करती है तो उस वक्त भी ज़बान दराजी करते हैं, उनके खिलाफ तौहीन करते हैं। और अब वो ओहदे पर नहीं रहे तो उसके बाद फिर सईद गनी साहब की आपने खुद बात सुनी कि किस तरह कर रहे हैं। बहरहाल अब जब ये सिंध हाउस में जब एक नीलाम घर लगाया हुआ था और बड़े बड़े सहाफ़ी और दानिशवर जो थे वो जरदारी साहब को बादशाह करार दे रहे थे और कह रहे थे कि एक जरदारी सबके ऊपर जो भारी है। और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद एक शख्स की अब कह रहे हैं कि वो डिप्टी स्पीकर की जो एक रूलिंग के ऊपर एक शख्स या ना के पीछे आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और मुल्क में ऐसे जो है वो नहीं चल सकता। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की मुनाफ़त और किस तरह की इनकी जो है वो चालबाजी है कि मनपसंद के जजेस, मनपसंद के फैसले, मनपसंद की जो है वो अगर काम हो तो उस वक्त उसको वो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आइन और कानून की रोशनी में अगर कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर ये सवालात उठाते हैं, उंगलियाँ उठाते हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नामज़द किया था साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को वज़ीर आज़म के लिए, निगरान वज़ीर आज़म के लिए। तो उनसे आज हमने रब्ता किया, रब्ते के ऊपर उन्होंने सब फ़ोन उठाया और उन्होंने खुद जवाब दिया कि अभी तक किसी सरकारी सतह पर उनसे कोई रब्ता नहीं किया गया है। बाकायदा पेशकश हुई तो सोच कर जो है वो जवाब देंगे। अभी तक हतमी फ़ैसला नहीं किया, मगर जिम्मेदारी मिलती है तो वो उन्होंने कहा कि निभानी पड़ती है। कोशिश करूँगा कि सिस्टम को बेहतर करने के लिए इक़दाम करूँ, सारे मामलात को जो है इस तरह जो है उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन जिस तरह उनकी बातों से लग रहा है कि वो रजामंद हैं और इनकी बातों से ये लग रहा है कि वो फ़ैसला करेंगे कि अगर उनसे रजू किया जाता है तो वो निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर अपने आप को पेश करेंगे अगर वो किया तो। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फिर हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सईद गनी और इस तरह जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर हम बात देख रहे हैं कि अब काफ़ी बौखलाहट का शिकार हैं और ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि सियासतदान भी अब इस जजेस के करैक्टर के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान है इसी तरह हमारा पाकिस्तान है, जिस तरह अदलिया का पाकिस्तान है इसी तरह हमारा पाकिस्तान है। यानी कि इनको अगर 2 नंबरी की, फ्रॉड की और लूट मार की अगर इजाज़त मिल जाए और इस्टेब्लिशमेंट बात ना करे, अदलिया इनको लगाम ना दे,
तो बिल्कुल इनके लिए सब चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन अगर इनको कोई लगाम देने वाला हो तो फिर ये उनके ऊपर जो है वो बात करना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। बहरहाल कल फिर इंशाल्लाह इसी तरह केस की समाअत होगी तकरीबन 11:30 बजे के करीब, फिर इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अब तक जो है वो कोई किसी किस्म की कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब तक केस अपना स्टेब्लिश नहीं कर पाई, वाजे नहीं कर पाई, अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए 5 रुकनी बेंच को अपोजिशन के सीनियर तरीन कानूनदान। लेकिन मजीद जो भी इस सिलसिले में अपडेट होंगे अपना आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।